जय हिंद। कैसे हो? देखो, इसके पहले वाला जो एक्सरसाइज पढ़े वो थोड़ा सा मज़ेदार था। ये वाला जो एक्सरसाइज है, ये देखो, इसको पढ़ के तो एकदम मजा आने वाला है। और हम ये गारंटी दे सकते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों को अब तक जितने भी आप लोग पढ़े इसमें से सबसे कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसको हम लोग इतना बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे, ऐसे इसको खोल खोल के तुमको क्वेश्चन हम सिखाएंगे कि तुम्हें देखना एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम बाकी बातें बाद में करेंगे। अब चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें कोई नया सूत्र, कोई नया कुछ नहीं है, बस इसमें नया दिमाग की जरूरत है। ठीक है, देखना एक ही चीज में कई फिगर देगा, उसी में कई चीज अंदर अंदर दे देगा, उसको निकालना होगा। सवाल लगाएंगे, देखेंगे कैसे लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, ये प्रश्नावली कौन सा है? 12.3 प्रश्नावली 12.3। ठीक है, और हाँ, कोरोना आ गया है, इसकी वजह से स्कूलें बंद हुई हैं। इसका कतई मतलब मत समझना कि पेपर नहीं होगा, और पेपर नहीं भी होता है तो भी तुमको पढ़ना है, क्योंकि यदि नहीं पढ़े ना, यहां अगर तो नहीं पढ़े तो अगमा इंटरवा में का लिखोगे, का सीखोगे? यही सारे सूत्र वहां पे कोई सिखाने नहीं आएगा। वो लोग मान के चलेंगे कि तुम लोग पहले से पढ़े हुए हो। ठीक है, जैसे अभी दिक्कत हो रहा है, 9th में तुम लोग नहीं पढ़े, अभी दिक्कत हो रहा है, वैसे तब दिक्कत होगा। और तब तो इतना मोटा मोटा किताब हो जाता है, तब तो और भी दिक्कत होगा। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है आकृति 12.9 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ वृत्त का केंद्र है। देखो, इसको हम लोग यहां बना लेते हैं। ये क्या है? वृत्त है। इसमें क्या कर रहा है? ओ इसका केंद्र है और ये एक इसकी व्यास है, और ऐसे है और ऐसे है। देख रहे हो कैसा ही क्वेश्चन दे दिया है। इसमें कह रहा है ये है आर पी क्यू। ठीक है, इसमें पी क्यू बराबर है कितना? 24 और पी आर बराबर 7। देखो, देख रहे हो, कह रहा है ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालो। केवल इतना ही कहता तो फिर भी तो नहीं समझ में आता कि चलो खाली हेतने निकालना है। हेनिया भी तो है, यो तो पतला सा है थोड़ा सा। अब देख रहे हो कितना कठिन बना रहा है, लेकिन दिखने में बस कठिन है यार। ये कठिन क्वेश्चन में है ये नहीं है। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें हमको एकदम ध्यान से देखो, ये ओ वृत्त का केंद्र है। ध्यान से देखो, आर ओ क्यू क्या है? वृत्त का व्यास है। तो व्यास के एक के साइड से काम में हेलने तो सब खलिए है, उसको उठा के फेंक दो। ठीक है, अब हमको क्या करना है? हम यदि आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुजवा उसमें से हम माइनस करके काट के भगा दें त्रिभुजवा को, तो क्या बचेगा? है जो छायांकित भाग है उतना नहीं बच जाएगा? वही ना हमसे पूछ रहा है। तो हमको क्या करना है? आधे वृत्त का जो है हमको क्षेत्रफल निकाल के और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के, इसे आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देना है। बस इतना ही करना है। देखो कैसे लगेगा। पहले क्या करते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज है, देखो एक चीज और, ये आपके लिए सोचेंगे कि इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा कठिन हो, लेकिन आप लोग पिछली क्लास आप लोग पढ़े होंगे तो ये चीज आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। देखो कैसे कह ये रहा है कि ये जो त्रिभुज है, ठीक है, ये पहले ये पता लगा लो कि किस टाइप का त्रिभुज है। देखो आर क्यू व्यास है, तो हमने आपको बताया था ये वृत्त का केंद्र है, और ये अगर तो कोई व्यास है तो व्यास से वृत्त के क्या परिधि पर जो भी कोण बनता है कितने अंश का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो देखो, चाहे वो यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी खींचो। अगर तो एक ठो इस बिंदु से एक ठो इस बिंदु से खींचोगे तो ये 90 डिग्री ही होगा। चाहे कहीं बना लो, ये भी 90 अंश होगा। कहीं बना लो, ये भी 90 अंश। बस ये क्या है?
कोई भी जैसे मान लो बिंदु है तो एक रेखा यहां से आनी चाहिए इस व्यास के इस छोर से या दूसरा व्यास के दूसरे छोर से, तो ये 90 अंश हो जाता है। अब देखो ये आर क्यू भी तो एक व्यास है, ये वृत्त के ऊपर परिधि पे नहीं है पी, तो ये क्या हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में यदि ये 90 अंश है तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे कितना आसानी से निकल जाएगा, तो लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आसानी से निकल जाएगा। त्रिभुज पी आर क्यू में या पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या, लंब बट्टा आधार बट्टा लंब गुणे आधार बट्टा 2। लंब क्या है, लंब भाई पी क्यू है, पी क्यू गुणे आधार कितना है आरपी है बट्टा 2 बराबर कितना हो गया, पी क्यू दिया हुआ है 24 गुणे आरपी दिया हुआ है 7 बट्टा 2, ये हो गया 12। ठीक है, तो 12 सतह कितना होता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन भाई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आधा वृत्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग आधा कर देंगे। यहां पे पाई तो हमको पता है 22/7, 2 भी पता है 2, लेकिन आर कैसे निकालेंगे, आर तो हमको पता ही नहीं है, हमको पी क्यू भी नहीं पता है। तो ठीक है यार, जब ये 90 डिग्री हमको पता ही चल गया है तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब है, ये आधार है, ये है। ठीक है, तो उससे हम लोग निकाल लेंगे। आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर बराबर होगा, चाहे आर क्यू बराबर सीधे लिख दो, आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर करते तो अंडर रूट नहीं रहता, क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 24 का स्क्वायर होता है 576 अब प्लस 49 कितना हो गया अंडर रूट 625, ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है, आर क्यू निकल गया 25। तो ये बताओ भाई आर क्यू 25 है तो केवल आर ओ कितना हो जाएगा, आर ओ त्रिज्या है तो क्या हो जाएगा आर ओ बराबर 25/2, त्रिज्या हमको पता चल गया। ठीक है, अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो, क्या हो जाएगा 22/7 गुणे आर कितना हो गया 25/2 गुणे 25/2। ठीक है, अब पूरे का बट्टा 2 है तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं 1/2। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे आधे वृत्त का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है आधवा वृत्त का क्षेत्रफल बा 22/7 गुणे 25/2 गुणे 25/2 गुणे 1/2 माइनस त्रिभुजवा का क्षेत्रफल बा कितना 24। तो जब आप लोग इसका गुणा भाग करिएगा, जब आप लोग निकालिएगा तो इसका सीधे सीधे आंसर आएगा 2523/28। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पहला क्वेश्चन देखे, दिखने में लग रहा था बहुत बड़ा बम है, अब पता चला जब हम लोग लगाया तो पता चला निकला चुटपुटिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग लगाते हैं अगले क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कौन सा तोप खान है भैया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण
AOC बराबर 40 अंश। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे ये चीज आप लोग को दिखेगा क्योंकि इसको हम बाहर से एडिट करके दिखाएंगे, लेकिन अभी हमको नहीं दिख रहा है इसलिए हमको किताब की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, देखो ये रहा एक ठो वृत्त, इसी के अंदर में एक ठो और वृत्त बनाया है, दोनों का केंद्र एक के है। ठीक है, अब बड़का वाले का त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर, और छोटका वाले का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग है कैसे, ऐसे है ऐसे है, ये इतना खाली छायांकित है। ठीक है, अब इसमें तो आप लोग की कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, इसमें तो आपको आइडिया लग गया होगा, ये तो पहले ही सुतली बम है। ठीक है, बम है ये नहीं है, बड़का वाला बम है ये नहीं है। क्या करेंगे, बड़े वाले का त्रिज्या खंड निकाल के छोटका वाले का त्रिज्या खंड घटा देंगे तो हमको ये छायांकित भाग निकल जाएगा। बस इतना ही करना है। तो बड़े वाले का वृत्त का त्रिज्या खंड बराबर क्या हो जाएगा, या लिख देते हैं हम इसमें क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ ये कोण है 40 अंश, तो इसके लिए भी 40 अंश हो जाएगा, इसके लिए भी 40 अंश हो जाएगा, ये तो सब दोनों के लिए कॉमन है। तो क्या हो जाएगा 40/360 गुणे क्या होता है, पाई की जगह पे लिख सकते हैं 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी है 14 गुणे 14। क्या सूत्र होता है, θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर, यही सूत्र होता है। ठीक है, तो थीटा बराबर 40 हो गया, 360 22/7 पाई हो गया 14, त्रिज्या हो गया गुणे 14 माइनस 40/360 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। अब क्या कर सकते हैं इसमें हम, देखो इसको 7 से हम काट देते हैं तो ये 2 बार में जाएगा, और ये 7 से काटेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 40 से काटिएगा तो ये 9 बार में जाएगा, ये भी 40 से काटिएगा तो 9 बार में जाएगा। ठीक है, अब कुछ कटे पीटेगा नहीं मेरे ख्याल से। हाँ, तो क्या करिए, देखो है कितना हो गया 22 दूनी 44 गुणे 14 बट्टा 9 माइनस ये 22 गुणे 7 होता है 154/9। ठीक है, और कुछ होगा नहीं होगा। अब क्या करते हैं 5 4 9 1 10। हाँ ठीक है, अब क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ लो, क्या हो जाएगा, पहले इसका गुणा कर लो, तो 14 चौको कितना होता है 56, और 14 चौको 56 और 5 कितना हो गया 61 माइनस 154 बट्टा 9, घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 6 और ये हो गया 4 बट्टा 9। 3 से काट दो, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, 3 चौको 12, कितना हो गया बराबर 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। ये तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बड़े वाले त्रिज्या खंड में से छोटे वाले त्रिज्या खंड को घटा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बस। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये पहले ही से चुटपुटिया बम था, अभी इसमें देखना इसका जो आखिरी क्वेश्चन है ना वो है एटम बम। वो देखना बड़े बड़े लोगों का अभी समझने में हालत खराब हो जाएगा, लेकिन हम समझाएंगे 1 मिनट में समझोगे, देखना। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि चुटपुटिया बम है कि सुतली बम है कि परमाणु बम है। देखो कह रहा है आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर के वर्ग है तथा एपीडी और बीपीसी 2 और, अरे ही तो और ही आसान क्वेश्चन है यार, बस इसमें तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें तो इतना कैलकुलेशन भी नहीं है। देखो कह रहा है एक तो वर्ग है, देखो वर्ग हो गया
कितना सेंटीमीटर भुजा है इसका? इसका भुजा है 14 सेंटीमीटर, यानी वर्ग है तो 14 ये भी, 14 ये भी, 14 ये भी और 14 ये भी। अब कह रहा है दो गो इस पे ना आधा आधा वृत्त बने हैं, सटा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट है P। अब कह रहा है इस भाग को छायांकित कर दिया है बीचवा में के, देख रहे हो, लग रहा है कितना कठिन है, छायांकित बीचवा में कैसे निकालेंगे? अरे कुछ नहीं है यार, देखो हई वर्ग है एक ठो, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लोगे, हई आधा वृत्त है, आधा वृत्त है, इनको भी हटा दो, ठीक है, क्या बचेगा तुम्हारे पास? हई छायांकित भाग। अभी बताओ वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हो ना, भुजा का स्क्वायर, हई हई आधा वृत्त है, हई आधा वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो आधा वृत्त का ये आधा वृत्त है, तो दोनों आधा आधा मिलके क्या हो जाएंगे? एक वृत्त हो जाएंगे। तो सीधे लिख दो क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग, इसका नाम दिए हुए भाई साहब ABCD, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 14 गुणे 14 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो ये वृत्त का व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? ये इसका व्यास ना होगा। देखो वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाले कौन से होते हैं? यदि एक केंद्र हो गया, अर्धवृत्त है, तो सीधी सी बात अर्धवृत्त में यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। तो इसका आधा कर दो, व्यास है 14 सेंटीमीटर, आधा कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। मन करे तो लिख लेना ये सब कैलकुलेट करके। आज ज्यादा क्वेश्चन होगा तो सब कैलकुलेट करके लिख लेना। आज कम क्वेश्चन 2 नंबर में हुआ तो कुछ मत कैलकुलेट करना, खाली डायरेक्ट इतना लिख देना, ठीक है। 2 नंबर देंगे आप, बड़का लिखवाएंगे है था ना, पूरा पन्ना भर के, बड़का बने लोग एग्जामिनर लोग, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हम मन में लिख दे रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बहुत लिख लिए। पाई क्या होता है? 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी है? 7 गुणे 7, काटो, 7 से 7 कट गया, क्या हो गया? 14 गुणे 14 होता है 196 माइनस 22 गुणे 7 कितना हो गया? 154। घटाओगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 2, ये हो गया 5 4 9, बस यही इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बस इतना ही था, इसमें कोई दम में नहीं था यार ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा बमू निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई? देखो आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय चाप खींचा गया है। देखो जैसे वहां पे हमने फिगर लगाया है उसको भी देख सकते हो, और नहीं तो हम बना दे रहे हैं, उसको देख लो। कह रहा है ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इस पे क्या किया गया है? एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है। कह रहा है समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर, और ये केंद्र है और ये त्रिज्या है कितना है? 6 सेंटीमीटर। कह रहा है इसका और इसका दोनों का मिला के क्षेत्रफल निकालिए। देखो कितना बड़ा काम कर दिया। ये मनो एकदम चुटपुटिया बम नहीं है, तनी मनी ये कौन सा वाला बम है? ये लग रहा है मुर्गा छाप वाला बम है, ठीक है। देखो क्या इसको कैसे लगाएंगे इसको। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना है। ये बताओ ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। तो ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश। तो ये बताओ एक बिंदु पे 360 अंश का कोण बनता है, उसमें से 60 ही अंश हैजा से घटा दो। हई कितना कोणवा हो गया?
360 में से 60 घटाओगे तो कितना बचेगा? 300 अंश। ठीक है, यानी ये कोण कितना हो गया? 300 अंश। ठीक है, अब इस वर्ग, ये क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अब मेन बात तो ये है। तो देखो, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र डायरेक्ट होता है क्या? √3/4 x²। अब मान लो परीक्षा में भूल गए कि ये सूत्र आया कहां से है, क्या है सूत्र, मान लो तुम परीक्षा में भूल गए, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, छोड़ के भागना नहीं है। अगर तो तुम लोग केसी सर के स्टूडेंट हो तो छोड़ के भागना नहीं है। क्या करना है? वही सूत्र डिराइव कर लेना है। त्रिभुजवे ना है, देखो कैसे निकालते हैं इसका सूत्र। मान लो ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये कितना हो गया? 60 अंश। ये कितना हो गया? लंब हो गया। मान लेते हैं इसके सब भुजा यक्ष है, ये भी यक्ष है, ये भी यक्ष है, पूरा कितना है? यक्ष है। हमको निकालना है इसकी क्या? ऊंचाई। हई देखोगे, हई 90 डिग्री है, हई 60 अंश है। लंब बट्टा कोण किसका होता है? साइन थीटा बराबर। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? अगर तो हे त्रिभुज में लो तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? मान लो इसकी ऊंचाई है यच, अभी के लिए मान लो लंब बट्टा कोण यच बाई यक्स। साइन 60 का मान √3/2 बराबर यच बाई यक्स। तो यच बराबर क्या हो जाएगा? √3/2 गुणे यक्स। ठीक है, यच बराबर क्या निकल गया? ये उसकी ऊंचाई कितनी निकल गई? √3/2 गुणे यक्स। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार, पूरा आधार कितना है? यक्स, गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? ये है ऊंचाई √3/2 यक्स गुणे में, अब बट्टा 2। यही ना होता है, आधार गुणे ऊंचाई बट्टा 2, यही ना होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो कितना हो गया? यक्स गुणे यक्स, यक्स स्क्वायर, आई √3 है ये है, आ 2 आई भागा 2 है, तो उल्टा करो तो क्या हो जाएगा? है 2 गुणे 2 हो जाएगा, है भागा हटाओगे तो क्या हो जाएगा? बट्टा 4। देखो कि यही नाम लिखे हैं, हई यही हो क्या? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां से आप लोग निकाल सकते हैं। ये ना है कि पता चले कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम भुला गए हैं, ये आ गया तो हम छोड़ के चले जाएं। अरे भाई, ऐसा किया कहीं भेटा गए तब तो समझ लो कि तुम्हारे ऊपर हम बम फोड़ देंगे। अब परमाणु बम फोड़ेंगे, चुटपुटिया बम नहीं फोड़ेंगे तुम्हारे ऊपर, अगर तो इसको क्वेश्चन को नहीं किए तो। ठीक है, देखो क्या करना है इसमें। क्षेत्रफल बराबर, पहले लिख दो क्या? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त नहीं त्रिज्या खंड, सॉरी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर कल वृत्तखंड और त्रिज्या खंड में अंतर हम बताए थे, आप लोग को याद होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 300/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई कितना होता है? 22/7 गुणे आर कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 गुणे 6, हई काटोगे तो कितना हो जाएगा? हई 3 से हई काटोगे तो कितना हो जाएगा? 0 से तो 0 पहले कट जाएगा। आज 5 छके नहीं 6 × 5 = 30 और 6 छके 36। ये को 6 से एगो 6 कट गया, कितना बच गया? 5 गुणे 6 गुणे 22/7। ठीक है, ये कितना हो गया? बराबर 6 × 5 = 30 और 22 तिहाई कितना होता है? 22 तिहाई 66, यानी कि 660/7। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना? √3/4 यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? √3/4 यक्स कितना है? 12 है, 12 गुणे 12, 4 से काटोगे तो 4 तिहाई 12, कितना हो? 12 तिहाई 36, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब हमको क्या निकालना है? कुल क्षेत्रफल बराबर कितना? इसको जोड़ दो, 660/7 प्लस 36√3 पूरे का सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था।
थोड़ा सा था इसमें, हमको थोड़ा सा इसका सूत्र याद करना था, इसमें ये भी ध्यान लगाना था कि ये 300 अंश है, नहीं तो पता चला कि तुम लोग 60 अंश कर दो, अच्छा पता ना चले कितना अंश हो। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत था, लेकिन बहुत बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था। हाँ लेकिन अगर तो नहीं समझे होगे तब तो कठिन होगा ही। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग के प्रत्येक कोने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है। ठीक है, फिगर में भी आप लोग देख रहे होंगे, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो कैसे निकालेंगे, यह है आपका चतुर्भुज, या क्या कह सकते हैं वर्ग, क्या नाम है इसका, ए बी सी डी। अब ये कह रहा है कि थोड़ा सा वृत्त यहां बनाया गया है, उसी के बराबर यहां बनाया गया है, उसी के बराबर यहां बनाया गया है, उसी के बराबर यहां बनाया गया है, अब बीचवा में एक ठो बना दिया गया है। ठीक है, जानते हो हमको लग रहा है क्या किया गया है, अब एक ठो पन्ना होता तो हम तुमको बताते। देखो ये क्या किए हैं भाई साहब, हम इसको दिखा रहे हैं क्या किए हैं ये। अब बड़का हीरो बन रहा है सवाल पूछ पूछ के। देखो ऐसे ही है, इसको ऐसे मोड़ के क्या किया है, एक इधर से काट दिया है इसको और ऐसे मोड़ दिया है, और क्या किया है देखो, इतना दूर गोल का फाड़ दिया है। देखो इसी को जब खोलोगे, देख रहे हो यही ना आकृति है, देखो यही आकृति है कि नहीं है, ये वाला है, बीच में एक त्रिभुज, इधर काट दिया, इधर काट दिया, इधर काट दिया, इधर काट दिया। कह रहा है जो बचा है उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। हई तो इतना काट के निकाल दिया है, हई हई इतना बचा है, इतना बचा हुआ है, ये भी इस क्वेश्चन में भी कोई दम वम नहीं है। देखो क्या करना है, इसका कह रहा है ना, ये देखो एक जो वृत्त होता है ऐसे होता है, उसमें से 4 भाग काटोगे तो एक भगवा ऐसे ही ना बचेगा। देखो इसी को क्या किया है, ये वाला जो भाग है इसको रख दिया यहाँ, इस वाले भाग को यहाँ रख दिया है, इस वाले भाग को इधर रखा है, इस वाले भाग को यहाँ रख दिया है, 4 भाग हो गया। ये बताओ, अब देखो 4 भाग यहाँ पे हो गया, और इसका कितना रेडियस है, 1 सेंटीमीटर, तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। ठीक है, आई चारों मिलके एगो वृत्त बनाएंगे सब। ठीक है, अब देखो एक वृत्त यहां से हो गया, तो उनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कोने वाले वृत्तों का, वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, कोने वाले वृत्त, या इसको क्या कह सकते, त्रिज्या खंड कहा जाता है इसको, त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई है 22/7, आर कितना है 1 है, गुणे 1 कितना हो जाएगा बराबर 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल, केंद्र पर उपस्थित वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कह रहा है उसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर, यानी कि 1 गुणे 1, क्योंकि इसका व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा 1 सेंटीमीटर ना होगा। ठीक है, तो इसका भी मान कितना हो गया 22/7, यानी इसका भी 22/7, इसका भी 22/7, कुल कितना हो गया, कितना कटा हुआ भाग है 22/7 प्लस 22/7, यानी कि 44/7। अब देखो
वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? कितना दिया हुआ है इसका भुजा ABCD का? 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। भैया देखो कह रहा है कि ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। हम क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के इसका 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 और बीच वाले का हम घटा देते हैं, ठीक है। तो वर्ग का पहले क्षेत्रफल निकालो, क्या हो जाता है? भुजा का स्क्वायर, तो 4 × 4 = 16। तो हमारा बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7, ये कितना हो जाएगा? बराबर 16 माइनस 22 दूनी 44/7। अब इसको घटा के आप लोग क्या करिए, चलिए घटा ही देते हैं भाई, नहीं तो आप लोग रिसिया जाएंगे। कितना है? 7 × 6 = 42 और 7 × 7 = 11 माइनस 44/7 बराबर कितना हो गया? इसमें से घटाइएगा तो हो जाएगा 8, ये घटाइएगा तो 6/7। यही आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये था 5वां क्वेश्चन, जब उनमें कोनो दम नहीं था। देख रहे हो, आज पहले पहले जब एक्सरसाइज देखे होगे तो लग रहा होगा कितना कठिन एक्सरसाइज है, लेकिन अब देखो लग रहा है कितना आसान एक्सरसाइज है। इसीलिए कहते हैं अगर तो सवाल समझ रहे हो तो सारी चीजें आसान लगेंगी, और नहीं समझ रहे हो ना तो आसान वो क्वेश्चन कठिन लगेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें हमको 2 या 3 वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम आराम से समझा रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ सके। आने वाले टाइम में इसमें से थोड़ा बदलाव भी कर दें तो भी आप क्वेश्चन को लगा ले जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।